जापान के पुराने जमाने की कहानियों में एक डरावना किरदार है, एकेए मैंटो। लाल रंग का चौगा पहने ये भूत टॉयलेट्स में छुपा रहता है और अकेले में गए लोगों को अपना शिकार बनाता है। कहते हैं कि एकेए मैंटो अपने शिकार के सामने आकर पूछता है, लाल कागज या नीला कागज। पब्लिक टॉयलेट्स, जहां लोग अक्सर अकेले होते हैं, एकेए मैंटो की वजह से डर के अड्डे बन जाते हैं। हवा में डर छा जाता है और ब्रोकन पाइप की आवाज भी जोर से गूंजने लगती है। स्कूल के टॉयलेट्स, जहां बच्चे शोर मचाते हैं, एकेए मैंटो की नजर में भूतिया जगह बन जाते हैं। सोचो आप अकेले हो, ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है। जैसे ही आप आखिरी वाले टॉयलेट में जाते हो, अंदर से एक आवाज आती है, लाल कागज या नीला कागज। आप देखते हो लाल चौगे में एक नकाबपोश आदमी खड़ा है। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह अंधेरे में चमक रही हैं। आप डर के मारे कांप रहे हो। आप फंस गए हो दो बराबर डरावने विकल्पों में से एक चुनने के लिए। चौथा भाग, लाल या नीला हारने वाला खेल। यह कहानी एक भयानक दुविधा के बारे में है, जहां कोई भी विकल्प चुनना मौत को आमंत्रित करता है। अगर लाल चुनोगे तो एकेए मैंटो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा और तुम्हारा खून लाल कागज की तरह बहेगा। यह एक दर्दनाक और भयानक अंत है। तुम्हारा खून लाल कागज की तरह बहेगा। यह दृश्य इतना डरावना है कि इसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर नीला चुनोगे तो वो तुम्हें तब तक गला घोंटेगा जब तक तुम्हारा चेहरा नीले कागज की तरह नीला न हो जाए। यह एक धीमी और दर्दनाक मौत है, जब तक तुम्हारा चेहरा नीले कागज की तरह नीला न हो जाए। यह विकल्प भी उतना ही भयानक है जितना लाल चुनना। दोनों ही सूरत में तुम्हारी मौत पक्की है। कोई भी रास्ता तुम्हें जीवन की ओर नहीं ले जाता। एकेए मैंटो की कहानी हमारे सबसे गहरे डर को दिखाती है और यह बताती है कि कैसे एक साधारण सी जगह भी खतरनाक हो सकती है। यह बताती है कि आम जगहें भी खतरनाक हो सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर कहीं भी छिपा हो सकता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। पांचवां भाग, गलियारों में फुसफुसाहट। एकेए मैंटो की कहानियां स्कूल के गलियारों में गूंजती है। हर बार कहानी और भी डरावनी होती जाती है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर बार इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, जबकि कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन जो भी हो, यह कहानी हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती है। कुछ कहते हैं कि वो एक सुंदर नौजवान था जिसका चेहरा एक हादसे में बिगड़ गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए घायल हो गई। उसकी दर्दनाक कहानी ने उसे एक भूत बना दिया जो अब स्कूल के गलियारों में भटकता है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह हमेशा अपने खोए हुए चेहरे की तलाश में रहता है। कुछ कहते हैं कि वो एक बदले की आत्मा है जो अपनी जिंदगी के किसी अन्याय का बदला लेना चाहता है। उसकी आत्मा में इतना गुस्सा और दर्द है कि वह किसी को भी नहीं छोड़ता। वह उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था और उन्हें सजा देता है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई डर जाता है। सच्चाई एकेए मैंटो की तरह रहस्य में छुपी हुई है। कोई नहीं जानता कि असल में क्या हुआ था, लेकिन उसकी कहानी ने सबको डरा दिया है। यह रहस्य और डर का मिश्रण है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। गलियारों में फुसफुसाहटें अब भी गूंजती हैं और हर कोई जानना चाहता है कि इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। छठा भाग, एक भूतिया विरासत। यह कहानी हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जो समय के साथ और भी डरावना होता गया है। एकेए मैंटो का आतंक असली दुनिया से बाहर भी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसा डर जो हमारे दिलों में गहराई से बैठ गया है। वो हमारी सोच में घुस गया है। एक डरावना याद दिलाता है कि खतरा कहीं भी छुपा हो सकता है। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें हर कोने में छुपे खतरे की याद दिलाता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक डरावना सबक कि आम जिंदगी में भी अंधेरा छुपा हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि खतरा कभी भी और कहीं भी आ सकता है। तो अगली बार जब आप किसी अंधेरे टॉयलेट में अकेले हों, तो एकेए मैंटो और उसके जानलेवा सवाल को याद रखना।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आपका फैसला आपका आखिरी फैसला हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे साधारण जगहें भी सबसे खतरनाक हो सकती हैं।